पद्मश्री से सम्मानित रतन टाटा जी का जाना सिर्फ जमशेदपुर वासी टाटा घराना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। टाटा घराने के विकास में उनका अहम योगदान था और सिर्फ टाटा घराना का ही नहीं बल्कि टाटा घराना के टाटा सन्स के 2 दशक से भी ज़्यादा चेयरमैनशिप रहते हुए उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि एक मजदूर के रूप में टाटा स्टील का काम करते करते मैं मुख्यमंत्री बना और जब मोमेंटम झारखंड हम 2017 में खेलगांव में आयोजित किए थे, तो मोमेंटम झारखंड करने के पहले मैं विभिन्न राज्यों का रोड शो भी करता था। उस दरमियान बॉम्बे में रोड शो किया था। उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन सारस मिस्त्री हुआ करते थे और जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने रतन टाटा से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर उनके साथ मैं टाटा बोर्ड के ऑफिस में गया जहां रतन टाटा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि झारखंड आपका है, झारखंड की इस पवित्र धरती से ही आप गुलामी में भी झारखंड जैसे राज्य में औद्योगिक की नींव रखी, तो आप उस झारखंड के मोमेंटम झारखंड में ज़रूर आइए। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मोमेंटम झारखंड में आए भी और उन्होंने आने के बाद जो उन्होंने भाषण भी दिया था तो झारखंड की प्राकृतिक संसाधन सीधे साधे लोग का वर्णन भी उन्होंने किया था। मोमेंटम झारखंड के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि धरती आपका है, झारखंड आपका है और हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट बॉम्बे या अदर राज्य जाना पड़ता है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया, बोला आप ज़मीन दो, मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूँगा। और तत्काल ही मैंने 1 रुपये में 22 एकड़ ज़मीन रांची में दिया और 10 नवंबर 2018 को स्वयं रतन टाटा जी आए भूमि पूजन करने में और आज वहाँ बन के भी तैयार है, वहाँ ट्रीटमेंट भी हो रहा। तो ऐसे सहृदय व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, वादा के धनी से व्यक्तिगत रूप से मुझे भी काफ़ी क्षति हुई। वो काफ़ी खुश थे कि एक टाटा स्टील का मजदूर आज मुख्यमंत्री है। तो मैं मानता हूं कि रतन टाटा इतिहास के पन्नों में उनका नाम अंकित रहेगा। माननीय सर, अंतिम बार जब आपने उनसे भेंट की तो क्या बातें हुई थी उनसे रांची में? मैं जब शिलान्यास करने आए थे तो काफ़ी खुश थे वो और मैं भी खुश था क्योंकि उन्होंने एक बार के रिक्वेस्ट में भी हामी भर दी थी। काफ़ी खुश थे। उनकी कोई ऐसी बात जो आपको याद करती हो या हमेशा प्रेरित करती हो? नहीं, देखिए, मुझे मुख्यमंत्री काल में 2 बार उनसे मिलने का मौका मिला, एक बॉम्बे और एक जब फिर यहाँ मोमेंटम झारखंड में, और फिर 3rd टाइम में जब शिलान्यास किए। तो देखिए, उनके मन में गरीब जनता की सेवा करना, परोपकार की भावना, कि हम जो भी कमाए हुआ धन है इसी समाज से हम कमाते हैं। तो एक ट्रस्ट के रूप में आप देखें, टाटा घराना चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो या फिर नए नवाचार के क्षेत्र में हो,
या फिर कैंसर हॉस्पिटल बनाने के क्षेत्र में हो, तो जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, ये उनकी भावना रहती थी कि हमारा देश सिरमौर बने दुनिया का, ये क्षमता भारत में है, तो उनकी काफ़ी अभिरुचि रहती थी। और मैं कह सकता हूँ कि उनका जन्म ही राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ था। जब भी देश को, सेना को रतन टाटा की जरूरत हुई तो रतन टाटा एक मॉडल बन के सामने आए। निश्चित रूप से खाली सेना में नहीं, आप देखिए कोरोना काल में भी जिस तरह अपने फंड से उन्हें 1500 करोड़ रुपया गरीब तबकों के लिए दिया, तो टाटा घराने का एक अलग कंसेप्ट है। और उस कंसेप्ट की जो विरासत में उनको मिली थी, उन विरासत को संभालते हुए, सजोते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संदेश देते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टाटा घराना रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, आप जब टाटा स्टील में थे और जब रतन टाटा को सुनते थे और जब देखने मिला, दोनों में कितना अंतर लगा? नहीं, जब मैं ड्यूटी करता था तो 3 मार्च में आते थे वो गेट, बिष्टुपुर गेट के सामने, तो दूर से हाथ हिला होता था। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मोमेंटम झारखंड में रिक्वेस्ट करने गया बॉम्बे बोर्ड ऑफिस में, तब तो काफ़ी खुश थे कि एक मजदूर मेरा मुख्यमंत्री बना, काफ़ी खुश थे। कभी उड़ीसा में गवर्नर बनने के बाद उनसे बात हुई थी? नहीं, उसके बाद फिर उड़ीसा गवर्नर बनने के बाद उन्होंने जरूर हमें बुलाया था। जब शिलान्यास करने आए थे तो बॉम्बे आना में जरूर मिलना। नहीं, दुख लग गया कि आप नहीं जा पाए? हाँ, ये अफसोस मेरा रह गया कि मैं उनसे फिर जाके नहीं। मेरी इच्छा भी थी कि उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल ने जो उन्होंने दिया तो जाके उनको धन्यवाद दूँ, आभार प्रकट करूँ।